योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें। आप जिस नोएडा को एशिया का सबसे टॉप कहा जाता था, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है सबसे भ्रष्ट निकाय। किसकी उपलब्धि है? सरकारों की उपलब्धि है ना। गड्ढा मुक्त सड़कें थी, सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। किसानों की आय दुगनी बात करने की थी, आय दुगनी हुई ना हुई, लेकिन किसानों के यहाँ जो सरसों पैदा होती थी उसका तेल आपको अपनी रसोई में जरूर 200, 180, 90 रुपए लीटर मिल रहा है, वो जरूर दुगना हो गया है। जो पेट्रोल 70 में था वो दुगना हो गया है। जो सिलेंडर 400, 450 का था वो 950 का हो गया है, वो दुगना हो गया है। मैं कह तो रहा हूँ, रोजगार इन्होंने दिया, हम लोगों को रोडों पर बैठा दिया, ये रोजगार दिया। हम आंदोलन कर रहे हैं, ये रोजगार दिया, हमें बना दिया आंदोलन जीवी। ठीक है, हम लोगों को बना दिया इन्होंने भूमाफिया। नए नए नाम दे रहे, चिंता ना करें, हम भी आपको एक जोर का झटका धीरे से 2022 में देंगे। आप एक राम मंदिर बना दीजिए और इस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उस राम मंदिर में भेज दीजिए। क्या सभी को वहां रोजगार मिल जाएगा? क्या सभी का पेट वहां का प्रसाद खा के भर जाएगा? मानते हैं सभी के अपने अपने इष्ट देवता होते हैं, सभी धर्म अलग अलग तरीके से अपने इष्ट देवताओं को पूजते हैं। कि नोएडा प्राधिकरण ने दलाल पाल रखे हैं, वो दलाली काम नहीं करने देते, वही चुगली चपाटी करते हैं और इनको पैसा चाहिए, ये पैसा लेते हैं और अपने उल्टा सीधा काम करते हैं और गरीब लोगों के किसान लोगों के मकान तोड़ देते हैं। जिसका मुआवजा नहीं उठा है उसको भी तोड़ते हैं और अवैध बता के खतरा खाते नंबर उल्टे सीधे बता के वहाँ जमीन तोड़ने चले जाते हैं। है ये, इसमें भ्रष्टाचार से धनी हो रहा है। और हमारी 280 रुपया मीटर के हिसाब से ली है, लाखों रुपया मीटर से बेच रहे, धनी कौन होगा? लेकिन ये प्राधिकरण कहाँ विकास है बताओ? सड़कें बना रहे हैं वो किसकी बना रहे? विकास गाँव में जाकर देखो, कहाँ उसमें जितने इतने पानी भर जाए जब बारिश हो, ये विकास है। यहाँ बहुत सारे किसान संगठन है नोएडा में, वो सभी जाते हैं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर लेते हैं, समस्या हल क्यों नहीं हो पाती है? भाई मीटिंग करते हैं, ये अपना जी एक मीठी गोली हो ना वो दे देते हैं, फिर आना बात हुई की जस क्या दम नहीं इनकी बातों में? किसमें? प्राधिकरण की बात में है ही ना कुछ भी। किसानों की किसान क्या करें? पूरा जी अपना अमला लगा दे उनके पीछे जी किसान। हल तो अथॉरिटी निकाले, उनके प्लॉट दे दे, आबादी का निस्तारण कर दे, ये है बस, और क्या है? 5% के प्लेट 2 भाई हैं, एक का निकाल दें जो बेच दे पार्टियों को, जो ना बेचता उसका लगा दे अतिक्रमण। कौन काम कर रही है ये अथॉरिटी बताओ? कुछ लोग कहते हैं कि जो नोएडा के किसान है ना, 2 बार मुआवजा ले चुके हैं। किसने लिया? 2 बार दिया, कोर्ट चले गए हैं। कोई 1-2 दिया होगा, बाकी तो हमको तो दिया ना भाई। अच्छा। हम तो कैसे ही है, एक बेरा दे दिया छुट्टी। अच्छा, हाँ जी। कहते हैं कि अवैध निर्माण कर रखा है किसानों ने। किसी ने नहीं कर रखा, किसी की ये पटवारी तहसीलदार जो भी आने बेमतलब के लगा देते हैं। किसी को कोई खेत है उसमें कर दिया, अतिक्रमण कर लिया। अच्छा। हाँ जी, पैसा दो अतिक्रमण हटेगा। अधिकारी कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी आबादी घेर रखी है किसानों ने, मूल काश्तकार हैं, उनको 450 वर्ग मीटर प्रति बाले के हिसाब से दी जाएगी। हाँ जी, कर रखा, फिर भी उसमें वो लगा देते हैं, वे करके भी नहीं मानते। अवैध निर्माण फिर भी अवैध निर्माण लगा देते हैं। हमारा केस में ऐसी है। अच्छा। 332 में सब कुछ करके 400, 450 का कर फिर भी उसमें अवैध निर्माण लगा दिया। योगी जी, दिक्कत कहाँ है? किसान पिछले 43 साल से यही समस्या झेलते आ रहे हैं। भ्रष्टाचार की है, पैसा चाहिए उन्हें बस। अच्छा, पैसा मिल जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। दे दो ना। मैं अपने प्लॉट को बेच दूं, पार्टी को तुरंत निकल जाएगा। अच्छा, ये है। दलाल लिप्त है इसमें। हाँ, दलालों का तो खेल ही है। यहाँ पे प्राधिकरण के जो आला अधिकारी हैं, इन्होंने अपने दलाल पकड़ रखे हैं, गाँव में छोड़ रखे हैं। वो इनको ही प्लॉट बिकवा देते हैं, भोले भाले किसानों को झूठ बोल के उनकी पेमेंट तक भी नहीं हो पाती है और ऊपर से ही अपना प्लॉट लगा लेते हैं। देखो, दरअसल क्या है, इस देश में सरकार नाम की चीज तो रही नहीं। जिसे संगठन और सरकार की बात करते तो वो तो है नहीं। अब इस देश की और प्रदेश की सरकारों को जो है उद्योगपति जब चलाएंगे तो उन्हें किसानों से मतलब क्या होगा? वो तो उद्योग की बात करेंगे ना। उन लोगों ने क्या आप उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया की बात करें या केंद्र सरकार के मुखिया की बात करें, क्या इन लोगों ने जमीन पे जाके हल चलाया है? किसान क्या होता है कभी खेत में जाके काम किया है? तो इन्हें पता ही नहीं है। ये तो उद्योगपतियों के हाथों में खेल नहीं। भैया, लोकतंत्र में अपनी बात को मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है धरना प्रदर्शन, जो इस देश में चल रहा है। पर योगी जी कह रहे हैं कुछ कर्म ऐसे करें इन्होंने, इनकी जिंदगी में हमेशा धरना ही करना रहा बस। देखो, कर्म हमने करें या उन्होंने करें,
ये तो आने वाले 2022 में पता लग जाएगा कि किसके कर्म कैसे हैं। अगर वो कर्म योगी थे तो ये किसान बैठा क्यों है? बात कर ले आके किसानों से, आखिर डर कैसा है किसानों के बीच आने का? तो भाई साहब हम भी तो उन्हें नहीं मान रहे कि वो नेता हैं, हम भी तो कह रहे हैं वो उद्योगपतियों के चाटुकार हैं। हम कहाँ मान रहे हैं प्रदेश में और केंद्र में सरकारें चल रही हैं, हम भी तो कह रहे हैं उद्योगपतियों के दलाल बैठे हुए हैं। वो लोग उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं, केवल उद्योग की बात करते हैं। वो किसान की बात नहीं करते। जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, उस कृषि प्रधान देश की तो बात ही नहीं करते ये लोग। ये तो केवल बात करते हैं अडानी अंबानी की, बात करें एयरपोर्ट बेचने की, बात करें रेल बेचने की। ये तो सिर्फ सौदागर हैं। अरे भैया अगर हमारी सहूलियत होती तो हम यहाँ बारात घर में थोड़ी बैठे होते आज हरौला के में, ये बारिश में थोड़ी एक कई हजार आदमी जो भीज रही हैं, ये पागल थोड़ी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। ये इन लोगों की कमियां तो हैं। आपकी दिक्कत तो आज की है नहीं, फिर से कई सालों से आपकी दिक्कत है। देखो हमारी समस्या है 40 सालों से, और आप इतिहास उठा के देखें 40 सालों से समस्या इसलिए है कि यहाँ जो नेता रहे, यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे, चाहे सांसद रहे हो विधायक रहे हो, वे जो है भाजपा के रहे, उन लोगों ने कभी यह काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ के लोकल को कभी टिकट दिया ही नहीं। हमेशा बाहरी को यहाँ लाकर उतार दिया जाता है। उस बाहरी को यही पता नहीं है कि कौन सा गांव कहाँ बसता है। उसे यही पता नहीं है कि गेहूं जो पेड़ में लगा या बेल में लगा, वो केवल गूगल बाबा पर सर्च करने वाले नेता हैं, बाकी कुछ नहीं है। वो दिक्कत है सरकार में, सरकार की नीति में, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनमें दिक्कत है। इनके दिमाग में जो ये सोच कर बैठे हैं कि केवल इस देश की जनता जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर तुम्हें वोट देती रहेगी, हिंदू मुसलमान से पेट नहीं भरता। हम कह रहे हैं धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। आप हर जिले को उठाए, तहसील को उठाए, किसान आए दिन ज्ञापन लेके खड़ा है, आए दिन धरना प्रदर्शन दे रहा है। ये इनको मुबारक हो कि इस देश की जनता को, इस देश के किसान को, अन्नदाता को ये एकजुट जो कर रही हैं, और इन पर 2022 में वो भारी पड़ेगा। आजकल तो विकास की गंगा की बात कर रहे हो। अभी कल ही मैं देख रहा था मीडिया के माध्यम से कि आपके लेबर चौक पे जो है पानी इतना भर रहा था, चाहे योगी जी उसमें आराम से बोट भी चला सकते हैं। कह सकते हैं कि नोएडा में हमने देखिए लखनऊ की तरह एक रिवर फ्रंट हमने रोड पे तैयार कर दिया। स्मार्ट सिटी है तो क्या स्मार्ट सिटी बना रही है सरकार? अजी ऐसी स्मार्ट सिटी है, धरे राखे ये पता लग जाएंगे ना कैसी स्मार्ट सिटी बना रही। ये रहवे ना, इनके लक्षण ना दिख रहे रहने के। यूपी की जो हवा चल रही है वो इस समय मौजूदा सरकार के विरोध में है। रीजन है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक संवाद की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी यहाँ क्षेत्र की जनता से कोई संवाद नहीं करती, केवल चंद चाटुकारों के यहाँ जाना, उनके यहाँ चाय पीनी, बैठ कर आते हैं नोएडा में। योगी जी आते हैं, आप बता दीजिए, आप स्वयं मीडिया वाले हैं, कितनी बार किसानों के साथ वार्ता की है योगी जी ने? कितनी बार? पिछले 31 तारीख से 5 दिन यहाँ लगातार जो है किसानों को जेल भेजा गया। क्या यहाँ के सांसद को दिखता नहीं है? पेपर नहीं पढ़ते वो, मीडिया नहीं देखते? क्या यहाँ के विधायक जी नहीं देखते? क्यों नहीं आए वो आज तक हरौला के बारात घर में? क्यों आके नहीं पूछा कि भाई जब हमने काम कर दिया तो क्यों बैठे हो तुम? आकर कहे तो सही, गिनवाए तो सही अपना काम। असल में काम हुआ ही नहीं तो जनता के बीच में आए किस मुंह से? देखिए सरकार अभी जो इस अहंकार में बैठी है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार हैं, तो 2022 में इन्हें पता लग जाएगा कि आप कितने पूर्ण बहुमत की सरकार हो। इन्होंने खूब कोशिश करा किसान को नकली किसान बताना, सब कुछ करना। किसान ने पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा चुनाव प्रचार के लिए गए थे, केवल यही तो कहा था कि भैया किसान के हित वालों को वोट देना, जो किसान का हित कर रहा है उसे वोट मत देना। साफ हो गए। तो वो तो आप भी कह रहे हो आप लोग, वो हम अभी भी कह रहे हैं। तो इन्हें जरा सोचना चाहिए कि जो वोट मत देना चाहे किसी को। जो हालात वहाँ हुए हैं इनके, वही हालात आने वाले राज्यों में जो चुनाव होंगे वहाँ होंगे। बेहतर है अपनी आंखों को खोले और किसान से संवाद करे। जो किसान का विरोधी होगा हम उसका विरोध करेंगे, जो किसान हित में काम करेगा वही अब इस देश में राज करेगा।